असली वर कौन? विक्रम बेताल की पांचवी कहानी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम विक्रम बेताल की पांचवी कहानी शेयर कर रहे हैं। बेताल रास्ता काटने के लिए राजा विक्रम को पांचवी कहानी सुनाता है। ये कहानी 3 विभिन्न विधाओं में पारंगत 3 युवकों की है जो एक युवती से ही विवाह करना चाहते हैं। कौन सी विधा में पारंगत युवक उस युवती के लिए सुयोग्य वर होगा, जानने के लिए पढ़िए बेताल 25 की पांचवी कहानी। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में एक राजा राज करता था। उसका नाम महाबल था। उसके दरबार का राजदूत हरिदास नामक एक व्यक्ति था। हरिदास के परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री थी। उसकी पुत्री अति सुंदर थी। उसका नाम महादेवी था। महादेवी युवा हो चुकी थी। हरिदास उसके विवाह के लेकर चिंतित रहा करता था। एक बार राजा ने उसे संदेश लेकर पड़ोसी राज्य में भेजा। हरिदास ने वहां पहुंचकर राजा को संदेश दिया और कुछ दिन वहीं रुक गया। वहां उसकी भेंट एक युवक से हुई। युवक ने उससे कहा कि वह उसकी पुत्री महादेवी से विवाह करना चाहता है। हरिदास ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे युवक से करना चाहता हूँ जो विशेष गुण से संपन्न हो। उस युवक ने बताया, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिसमें बैठकर कुछ ही क्षणों में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। हरिदास ने उसे अगले दिन वह रथ लाने को कहा। युवक अगले दिन रथ लेकर हरिदास के समक्ष उपस्थित हुआ और दोनों रथ में बैठकर उज्जैन नगरी पहुंच गए। जब हरिदास अपने घर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र और पत्नी भी महादेवी के लिए वर चुन लिए। तीनों वर उस समय घर में उपस्थित थे। हरिदास ने दूसरे युवक से पूछा, तुम में क्या गुण है जो तुम स्वयं को महादेवी के योग्य समझते हो? वह युवक बोला, मैं धनुर्विद्या में पारंगत हूँ। शब्द भेदी बाण चलाने में मुझे निपुणता प्राप्त है। हरिदास ने तीसरे व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो महादेवी तुमसे विवाह करे? वह युवक बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं इसी क्षण वर्तमान भूत भविष्य देख सकता हूँ। हरिदास और उसका परिवार असमंजस में पड़ गया कि तीनों में से कौन महादेवी के लिए सुयोग्य वर होगा। उसी समय वहां एक भयानक राक्षस आया और महादेवी को उठाकर ले गया। सब चिंतित हो गए। महादेवी की मां रोने लगी। तब तीनों युवकों में से एक युवक बोला, चिंता ना करें, मैं पता लगा सकता हूँ कि इस समय राक्षस कहाँ है। हरिदास ने कहा, तो शीघ्र बताओ। उसने बताया कि राक्षस विंध्याचल पर्वत पर रहता है। वह महादेवी को वहीं लेकर गया है। उनमें से एक युवक के पास रथ था। उसने कहा, मेरे रथ पर हम सब कुछ ही क्षणों में पहुंच सकते हैं। तीनों युवकों रथ पर सवार होकर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। धनुर्धर युवक के पास शब्दवेदी बाण था। उसने राक्षस की आवाज सुनकर बाण चलाया और राक्षस मारा गया। वे सभी महादेवी को लेकर वापस आ गए। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, बताओ कि महादेवी के लिए योग्य वर कौन है? उत्तर जानते हुए भी यदि तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने उत्तर दिया, जिस लड़के ने शब्दवेदी तीर चलाकर राक्षस का वध किया वही योग्य वर है, क्योंकि महादेवी के प्राण उसने ही बचाए हैं। विक्रम के उत्तर देते ही बेताल बोला, तू बोला और मैं चला। वह उड़कर फिर से मसान के उसी पेड़ पर लटक गया। विक्रम उसके पीछे पीछे मसान पहुंचा और उसे पेड़ से उतारकर अपनी पीठ पर लाद लिया। उन्होंने फिर अपनी यात्रा प्रारंभ की। बेताल फिर से विक्रम को कहानी सुनाने लगा। फ्रेंड्स, आपको विक्रम बेताल की पांचवी कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। विक्रम बेताल की हिंदी स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अन्य हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।